Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra. Today's our topic is inflation and its effect. Friends, inflation के effects देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि inflation का meaning क्या है. Inflation से हम सभी वाकिफ हैं. Inflation को हिंदी में हम कहते हैं महंगाई, लेकिन actual inflation होता क्या है आज हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है. Inflation means sustained increase in the price level of goods and services. यहां पर जब हमने बोला प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब हर किसी कमोडिटी की प्राइस और प्राइस लेवल बढ़ रही है. हर किसी कमोडिटी की, हर किसी गुड्स की, हर किसी सर्विसेज की. कभी भी एक प्रोडक्ट के महंगे होने पर इन्फ्लेशन नहीं होता है, महंगाई नहीं बढ़ती. धीरे धीरे हमारे सारे प्रोडक्ट महंगे होते चले जाते हैं. जिससे पेट्रोल महंगा हुआ, गाड़ियां महंगी हुई. हर एक कमोडिटी जब महंगी होती है तब उसे बोलते हैं कि महंगाई हो गई. दैट इज इन्फ्लेशन की कंडीशन है. और इन दिस कंडीशन द परचेजिंग पावर डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस. परचेजिंग पावर डिक्रीजेस का मतलब होता है कि हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है. महंगाई के पीरियड में हमारी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी और मनी की कीमत भी कम हो जाएगी. दैट इज वैल्यू ऑफ मनी. अब यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस मनी, प्राइस लेवल. प्राइस लेवल का मतलब होता है एक कमोडिटी की प्राइस, हालांकि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है मनी की कीमत. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अब बोला कि इन ओल्डन डेज इन 10 रुपीज वी कैन बाय 5 पेंसिल. पुराने जमाने में हम 10 रुपए में 5 पेंसिल बाय कर सकते थे क्योंकि उस समय प्राइस लेवल था 2 रुपए. लेकिन नाउ वी कैन बाय ओनली 2 पेंसिल्स. मतलब आज 10 रुपए में हमें सिर्फ 2 पेंसिल मिलती है. प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ. पहले हमें 2 रुपए की एक पेंसिल मिलती थी, आज हमें 5 रुपए की एक पेंसिल मिल रही है. इट मीन्स इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, हमारी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन परचेजिंग पावर कम हो रहा है. पहले हम 5 पेंसिल परचेज कर सकते थे, आज हम सिर्फ 2 ही पेंसिल परचेज कर सकते हैं. सो परचेजिंग पावर डिक्रीजेस और वैल्यू ऑफ मनी भी डिक्रीजेस, क्योंकि पहले हम 10 रुपए में बहुत कुछ खरीद सकते थे, आज हम उसी 10 रुपए में सिर्फ 2 पेंसिल ही खरीद पा रहे हैं. मतलब मनी की कीमत ही नहीं रही, पैसों की कीमत नहीं रही या पैसों की कीमत कम हो गई. यहां पर जो मेन पार्ट ध्यान रखने का है वो ये है, प्राइस लेवल इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे कहां पड़ा और कैसे हुआ. आइए फ्रेंड्स देखते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट कहां कहां होता है. इन्फ्लेशन का इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट प्रोड्यूसर पर भी होता है. लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो हम यहां पर ले रहे हैं वो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन सोसाइटी. सबसे पहले हम देख रहे हैं इस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट अच्छा है, कुछ लोगों के लिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट बुरा है. जैसे कि हमने यहां पर देखा, डेटर्स यहां पर गेन कर रहा है. गेन इन द सेंस, डेटर कौन होता है? जो किसी से पैसा उधारी पे लेता है. आज हमने पैसा किसी से लिया और अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, और अपने बिजनेस को करंट पीरियड में बढ़ाकर, समझें डेटर ने 10,000 रुपए लिए हैं 10 साल के लिए. अब इस डेटर को 10 साल के बाद इस क्रेडिटर को रिटर्न करना है. करंट पीरियड में उसने कमा लिया, लेकिन ये क्रेडिटर जो 10 साल पहले 10,000 दे चुका था, 10 साल के बाद भी 10,000 ही ले रहा है. इट मीन्स 10 साल के बाद 10,000 की जो वैल्यू थी वो कम हो गई. जब इन्फ्लेशन का पीरियड होता है, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ने के कारण हम चीजें कम खरीद पाते हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाता है. इसलिए सबसे महंगा, सबसे पहला इफेक्ट जो इन्फ्लेशन का पड़ रहा है वो डेटर के लिए गेन है और क्रेडिटर के लिए लॉस है. सेकेंड पॉइंट है सैलरीड पीपल. सैलरीड पीपल मीन्स फिक्स्ड इनकम पीपल. समझे, अगर मैं एक महीने में 20,000 रुपए कमा रही हूं और महंगाई बढ़ती है तो मेरी इनकम तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए मुझे लॉस हो जाएगा. सैलरीड पीपल के लिए लॉस है. थर्ड पॉइंट है वेज अर्नर. वेज अर्नर मीन्स जो बंदा वेजेस के तौर पे काम करता है, उनके लिए गेन भी है और उनके लिए लॉस भी है. अब यहां पर गेन तब होगा अगर वो वेज अर्नर
अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर पाता है अपने एम्प्लॉयर से, अपने वेजेस बढ़ा पाता है तो उनके लिए अच्छा है। अगर वो वेजेस नहीं बढ़ा पा रहा है तो लॉस होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम का पीरियड में आ जाएगा। दैट इज वो फिक्स्ड इनकम कमा रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो वो उतना परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं कर पा रहा। इसलिए वेज अर्नर के लिए डिपेंड करता है, वो गेन में भी जा सकते हैं अगर अच्छा बार्गेनिंग पावर है तो, और वो लॉस भी हो सकता है उनके लिए अगर बार्गेनिंग पावर अच्छा नहीं है तो। फोर्थ है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स शेयर होल्डर, डिवेंचर्स होल्डर, या वो बंदा जो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब मनी की वैल्यू कम थी। आज महंगाई बढ़ने के कारण प्लॉट के रेट, शेयर मार्केट में रेट सब जगह इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन अच्छा रहता है। बिजनेसमैन के लिए भी वो गेन कर रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन ने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब रॉ मटेरियल की प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं थे, या रॉ मटेरियल के प्राइसेस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ते। लेकिन जब वो बेच रहा है तब रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी उतने हैं, लेकिन वो प्राइस रेट जो है वो बढ़ चुके हैं, दैट इज मार्केट रेट बढ़ चुका है, इसलिए उसको गेन हो रहा है। इन द सेम सेंस एग्रीकल्चर में भी सीड्स के रेट उतने नहीं होते हैं जब लोग इरिगेशन करते हैं या फार्मिंग करते हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो इन्फ्लेशन के कारण रेट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है एग्रीकल्चर वालों का। 7th पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए भी गेन है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी हर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा, जो कि मेन पार्ट है गवर्नमेंट का, मेन इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का टैक्सेस। इसलिए जैसे ही गवर्नमेंट का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, टैक्स इंक्रीज हो जाएगा और गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। ये कुछ इफेक्ट थे सोसाइटी पे। आइए इफेक्ट देखते हैं प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रोडक्शन करते समय इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है। यहां पर दिए इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। अगर महंगाई बढ़ती है तो प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर विल बी चेंज इन द ट्रांजैक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर एकदम लमसम अमाउंट पे न खरीदते हुए स्मॉल स्टॉक मेंटेन करेगा। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उसे भी टेंशन रहेगी, इतना सारा माल गोडाउन में स्टोर करने की बजाय मैं छोटा स्टॉक रखता हूं, क्योंकि उसके पास मनी की जो ट्रांजैक्शन करते समय मनी का जो लेन देन रहेगा, क्वांटिटी रहेगी, वो कम हो जाएगी। रिडक्शन इन द प्रोडक्शन, हो सकता है प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कमी कर दे, दैट इज रिडक्शन कर दे, या फिर वो अपने प्राइसेस तो नहीं बढ़ा पा रहा है महंगाई में। 3rd पॉइंट बता रहा है फॉल इन क्वांटिटी, वो प्राइसेस तो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है वो अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर दे। मतलब पैकेट वही है, पैकिंग भी वही है, लेकिन अंदर जो मटेरियल रहेगा वो क्वांटिटी कम कर दे या क्वालिटी में भी फर्क ला दे। फॉल इन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से एक चीज कर सकता है वो, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, वो उतना तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो क्वालिटी कम कर दे या क्वांटिटी कम कर दे। 4th इफेक्ट बता रहा है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। महंगाई बढ़ने की वजह से कई लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कुछ ना कुछ जो सामान है वो छुपाकर रख देते हैं, ताकि जब और महंगा हो जाएगा तो वो लोग मार्केट में लाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। इसको बोलते हैं होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। मतलब एक इफेक्ट सोसाइटी पर यह भी पड़ेगा कि काला बाजारी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन सेविंग। महंगाई बढ़ने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर सेविंग कम कर पाएगा। अगर वो सेविंग कम कर पाता है तो उसको फर्दर प्रोडक्शन में भी इफेक्ट आएगा, मतलब वो आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसकी सेविंग, उसकी इनकम, उसके इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है एनकरेजेस स्पेकुलेशन टू मेक क्विक प्रॉफिट। ये हमारा 4th पॉइंट के जैसा ही कुछ पार्ट है। इसमें यह बताया गया है कि एक प्रोडक्शन करते समय प्रोड्यूसर स्पेकुलेशन मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए या क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ माल गोडाउन्स में स्टोर करके रख लेता है, और जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर देता है, दैट इज सेल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोसाइटी पर इफेक्ट आता है और हमारी कंट्री में भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और इजीली समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।